A very happy morning to all my champions. This is Pallavi, your Sanskrit faculty, and आप सभी का वार्म वेलकम करती है आज के सेशन में। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम सभी क्या पढ़ेंगे? तो आज के सेशन में हम सभी पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लकार। क्या नाम है? लकार। इसको आप संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो आपको धातु रूप के रूप में देखने को मिलता है। आज के सेशन में हम सभी धातु रूप देखने वाले हैं और धातु रूप में आज हम 3 धातुओं को देखेंगे और उन धातुओं से किस प्रकार से हमारे अनुवाद बनाए जाते हैं उन अनुवाद को बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ आज के सेशन को जरूर शेयर कर दें यदि आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यदि केवल और केवल आप धातु रूप बनाना सीख जाएंगे तो आपको ओके, क्योंकि धातु रूप सीखने के बाद ही आपको अनुवाद में हेल्प मिलेगा। तो अनुवाद 6 मार्क्स में, साथ ही आप क्या जानते हैं पत्र लेखना। 2 पत्र पूछता है 4-4 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स में। अनुच्छेद लेखन 7 मार्क्स का अनुच्छेद लिखना होता है और धातु रूप का जो अपना वेटेज है वो है 6 से 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ओके, इस तरीके से 6, 8, 14, 14, 7, 21 और 21 मतलब 25 से 30 मार्क्स। ओके, करीबन 25 से 30 मार्क्स का वैल्यू ऐड करने में ये जो धातु रूप है ये आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप आज के सेशन को क्या करेंगे, आप आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपका जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है धातु रूप से और अनुवाद बनाने से संबंधित वो क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु रूप में हम सबसे पहले ये देखेंगे। ओके, धातु रूप में हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसको मैं बता देती हूँ। आप जानते हैं धातु रूप इसका मतलब है लकार। वैदिक लकारों की संख्या कुल कितनी है? लकारों की कुल संख्या कितनी है? तो लकारों की कुल संख्या है 10। लकारों की कुल संख्या कितनी है? 10। लेकिन ये 10 के 10 जो है वो वैदिक लकार है। कैसे लकार है? वैदिक लकार। आप हैं क्लास 10 में और आपको पढ़ने हैं कुल 5 लकार। कितने लकार? 5। कौन कौन से 5 लकार? आपको पढ़ना है रक्त लकार। ओके, आपको पढ़ना है रंग लकार। ओके, आपको पढ़ना है लिप लकार। ओके, आपको पढ़ना है रोट लकार। एंड द लास्ट वन इज विधि लिंक। विधि लिंक। ओके, इस तरीके से आपको कुल 5 लकारों के बारे में जानकारी लेना है। ओके, इन 5 के बारे में दस लकार जो इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, मतलब वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। ओके, नेक्स्ट है रंग लकार। इसका मतलब है पास्ट, मतलब क्या? भूतकाल। लिप लकार का मतलब है फ्यूचर। ओके, मतलब क्या? भविष्यकाल। रोट लकार का मतलब क्या होता है बताएंगे? आज्ञा के लिए। ओके, या ऑर्डर के अर्थ में। ओके, और विधि लिंक का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। किस अर्थ में? चाहिए के अर्थ। इस तरीके से आपको ये 5 प्रकार के लकार पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आप सभी रट लकार। ओके, ये जो सेशन है आपका 3 दिनों तक चलेगा, इसमें आप पूरे लकार को सीख जाएंगे। आज हम पहले स्टार्ट करते हैं रट लकार मतलब वर्तमान काल को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान काल मतलब लट लकार। इसका जो फॉर्मूला होता है आप पहले यहाँ रखेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड आफ्टर उत्तम पुरुष। यहाँ आप लिखेंगे एक वचनम, द्विवचनम एंड सबसे लास्ट में आप लिखेंगे। आई थिंक आप उसको लिख लिए होंगे। आई थिंक इरेज करती हूँ। ओके, जस्ट वेट एंड एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। ओके, यहाँ क्या हुआ? वचन और इधर नीचे क्या
ठ आमी आव आव और ऊपर आम। ओके आम। ओके इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। आप जानते हैं कि मान लेते हैं हमारे एक धातु है, इसका नाम है पट। कौन सा धातु? पट धातु। पट का मतलब क्या होता है? पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? सब में पहले लिखेंगे पट। क्या लिखना है हमको? पट। कितनी बार लिखना है? 9 बार। हम लिख दिए 9 बार पट। किसी को कोई समस्या इस बात में नहीं होना चाहिए। ओके इसके बाद यह जो सूत्र है इसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसमें क्या करना है? टी। इसमें क्या करना है? द। इसमें क्या करना है? अंति। इसमें सी। फिर यहाँ ठ। फिर ठ आमी आव और आमा। इस तरीके से जो हमारा रथ लगा है वो बनकर तैयार हुआ। यदि आपको ये समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस। ओके चलिए अब फिर आपको समझाते हैं दूसरा, इसका नाम है ओके लिट लकार। कौन लकार? लिट लकार। इसका मतलब क्या होता है? भविष्य काल। और भविष्य काल को हम किस तरीके से बनाएंगे इसको देखते हैं। ओके सेम ये प्रोसेस आपका रहेगा, उसको मैं दोबारा से नहीं लिखूंगी, आप बस समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ हमको लगाना है पहले धातु लिखना है। क्या लिखना है? पहले आपको लिखना है धातु। ओके आप देख पा रहे होंगे कि हमने 9 बार यहाँ धातु, हमारा धातु क्या था? पट। मूल धातु क्या था? पट। हमने मूल धातु को लिख दिया। अब इसमें आपको क्या लगाना है? सब में लगाना है आपको छोटी। क्या लगाना है? छोटी प्लस छोटी ई के बाद फिर से आपको यही जो फॉर्मूला है आप इसको जोड़ देंगे। यह बन जाएगा क्या? भविष्य काल के लिए। किसके लिए? भविष्य काल के लिए। और इस समय आपको जोड़ देना है च। क्या जोड़ देना है? इस समय आपको जोड़ देना है च। ओके मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ई प्लस च जोड़ करके आप इसको लिख देंगे। ओके जैसे कि आप देखते हैं छोटी ई लगाना है, समय हमने लगा दिया छोटी। ओके छोटी ई की मात्रा हमने समय लगा दी। फिर हमें क्या जोड़ना है? च जोड़ना है, तो हमने समय जोड़ दिया च। ओके च के बाद आप देखेंगे फिर से हमको जोड़ना है टी ठ अंति सी ठ ठ आमी आम। ओके यहाँ फिर हम क्या जोड़ेंगे? टी ट अंति सी ठ आमी आव एंड आमा। इस तरीके से जो हमारा यह है वो भी बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। ओके इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। ओके आपको मन में ध्यान दीजिए मध्यम पुरुष एंड आफ्टर दैट उत्तम पुरुष। ओके इधर फिर क्या लिखा जाएगा? एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। ओके इस तरीके से क्या है आपका बनकर तैयार है। ओके इस तरीके से आप बना लेंगे। चलिए आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं जिससे आप अनुवाद बनाएंगे। अनुवाद बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ओके अनुवाद बनाने के लिए हमें पहले ये जानना है कि जो शब्द है जैसे मैं तुम हम। ओके तो अनुवाद बनाने के लिए हमें क्या जानना होगा? अनुवाद बनाने के लिए पहले हमें धातु रूप याद होना चाहिए और उसके बाद वो जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ याद होना चाहिए। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मुझे तो पता है मैं का अहम होता है, विद्यालय का विद्यालयम होता है और जाना का गम होता है। और गम के साथ हम क्या लगाते हैं? गम के साथ हम लगाते हैं गमिष्यामि, अहम विद्यालय गमिष्यामि। मैं संस्कृत पढ़ूंगा, अहम संस्कृतम पठिष्यामि। इस तरीके से मुझे तो पता है तो मैं बना लूंगी, लेकिन आप कैसे बनाओगे? इसके लिए आपको मेन वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा। कुछ हिंदी शब्दों के संस्कृत अर्थ याद करने पड़ेंगे।
वो मैं आगे आने वाले सेशन में, यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अनुवाद बनेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो आपको पता है मैं का क्या होता है, अहम। संस्कृत का क्या होगा, संस्कृतम। ओके, पढ़ना का क्या होगा, पठ। और अहम के साथ अब क्या लगता है, यही देखेंगे कि हम बैक सेशन में जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे पढ़ना का क्या होता है, अहम। अहम कहाँ है, यहाँ। और अहम के लिए क्या यूज होगा, पठामी। इसका मतलब ये है कि हम यह देखेंगे इसमें क्या यूज होगा, अहम संस्कृतम पठामी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तुम विद्यालय जाओगे, तुम विद्यालय जाओगे। ओके, इसका कैसे बनेगा, तुम का क्या होता है, तुम का होता है तुम। विद्यालय का क्या होगा, विद्यालयम। जाना का क्या होता है, गम, गम ही हो जाएगा। और तुम के साथ क्या लगेगा, तो आप यहाँ देखेंगे। ओके, आप यहाँ देखेंगे तुम कहाँ है, यहाँ है, तो तुम के साथ यहाँ क्या लगेगा, शशि। क्या लगेगा, शशि। ओके, तो आप इसमें क्या लगा देंगे, गमी। ओके, आप इसमें क्या लगा देंगे, गमी शशि। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है बीच में